ठीक है दीदी, आ जाऊंगी मैं। मम्मी। अरे पायल बेटा तू। ठीक है दीदी, बाद में बात करती हूँ आपसे। अरे पायल तू अचानक। हाँ मम्मी, बताया तो था आपको कि मैं आने वाली हूँ। हाँ पायल, बताया तो था, पर ये नहीं बताया था कि आज ही आ जाएगी। आजा बैठ जा। और बता पायल, सब ठीक है घर पर? और ये बता, तू अचानक अकेली क्यों आई? दामाद जी कहाँ है मेरे? मम्मी यही छोड़कर गए हैं, बस टाइम नहीं था इसलिए अंदर तक नहीं आई। तो बेटा अंदर आना चाहिए था ना। आ जाएंगे मम्मी, इनको कुछ जरूरी काम था इसलिए चले गए। अच्छा तू बता कैसी है, और तेरा आने वाला बच्चा ठीक है ना? हाँ मम्मी, बस ठीक हूँ। मम्मी मुझे आपसे एक बात करनी थी। हाँ पायल बोल, सब कुछ ठीक तो है? हाँ मम्मी सब ठीक है, बस यही बोल रही थी कि मैं डिलीवरी तक यहीं रहूंगी आपके पास। अच्छा। हाँ मम्मी, मैं बोल कर आई हूँ उधर, क्योंकि मम्मी मुझसे तो काम होता नहीं है घर का, और घर का काम मेरी सासू माँ से भी नहीं होता। तो मैंने तो यही सोचा मैं तो आपके पास ही आ जाती हूँ। कह दिया मैंने मेरी सासू माँ से कि मैं तो डिलीवरी तक मेरी मम्मी के पास ही रहूंगी। मम्मी उन्होंने भी मना नहीं किया, बोल दिया कि ठीक है रह लेना। अरे बेटा ये तो बिल्कुल सही किया तूने, मेरे पास रहेगी तो मुझे भी खुशी मिलेगी और मुझे तेरी चिंता भी नहीं रहेगी। और तू भी, कोई स्ट्रेस लेने की जरूरत नहीं है तुझे। तेरी भाभी को भी बोल दूंगी कि तेरा बहुत ध्यान रखे, और मैं और तेरी भाभी मिलकर तुझे बिल्कुल तकलीफ नहीं होने दूंगी, तेरा बहुत ख्याल रखेंगे हम लोग। और बेटा मेरी एक बात सुन ले, तू यहाँ पर सिर्फ आराम करेगी, उसके अलावा कोई काम नहीं करेगी। अगर तुझे कुछ भी चाहिए तो मुझे बताएगी, अपने बिस्तर से कदम नीचे नहीं रखेगी तू। ठीक है मम्मी, जैसा आप बोलो। रुक जा, अभी बुलाती तेरी भाभी को। काजल बहू, काजल बहू। मम्मी जी आपने बुलाया? अरे दीदी आप? हाँ भाभी, नमस्ते, कैसी हो आप? नमस्ते, मैं तो ठीक हूँ। सुन काजल बहू, अब से पायल यहीं रहेगी डिलीवरी तक। क्यों मम्मी जी, दीदी की तबीयत तो ठीक है? हाँ भाभी मेरी तबीयत बिल्कुल ठीक है, और अब डिलीवरी होने वाली है तो पेन तो लगा ही रहता है थोड़ा थोड़ा। फिर क्यों डिलीवरी तक यहीं रहेंगी दीदी? अरे भाभी मैं तो बस इसलिए रहूंगी, वहाँ पर बहुत काम करना पड़ रहा था और मुझसे तो काम होता नहीं है, इसीलिए सोचा मम्मी और आपके पास आ जाती हूँ। सुन काजल बहू, तुझे अगर कुछ सामान चाहिए तो मुझे बता दे, मैं जा रही हूँ मार्केट। अब पायल की इस हालत में उसे फ्रूट वगैरह तो चाहिए ना, तुझे कुछ मंगवाना है तो तू बता दे। नहीं मम्मी जी मुझे कुछ नहीं मंगवाना, दीदी के लिए ही लेकर आओ। अरे मम्मी इतनी जल्दी क्या मार्केट जाने की, बाद में चले जाना ना, या भाई से मंगवा लेना। इस हालत में जल्दी जल्दी कुछ खा लेना चाहिए, फ्रूट खाएगी तो अच्छा है, बच्चे पर भी अच्छा असर पड़ेगा। बहू तुम आज पायल की पसंद का ही खाना बनाना, क्या पता उसका क्या मन कर रहा हो खाने का। जी मम्मी जी बना दूंगी। पायल तुम अपने रूम में जाकर आराम करो। ठीक है मम्मी। पायल सो रही है क्या बेटा? अरे मम्मी बस लेटी हुई हूँ। ठीक रहा मम्मी आप आ गई, वैसे भी मैं बोर ही हो गई थी रूम में तो। अच्छा पायल ये बता तूने कुछ खाया है कि नहीं? अरे मम्मी बस क्या खाती, मेरा तो कुछ खाने का मन नहीं कर रहा। क्यों पायल, खाना चाहिए था ना, जब बच्चा होता है ना पेट में तो बार बार मुंह चलता रहना चाहिए। तुझे भूख लगे ना लगे, मेरे नातिन को तो भूख लगेगी। कैसी बात कर रही हो मम्मी आप? तो चुप कर, अभी मंगवाती हूँ तेरी भाभी से कुछ खाने के लिए। काजल बहू, काजल बहू। मम्मी जी बुलाया आपने? बहू ये बता तूने क्या दिया है पायल को अब तक खाने के लिए? मैं तो मम्मी जी घर के ही काम में लगी हुई थी, मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा। बहू मेरी बात सुन ले, घर के काम भले ही लेट हो जाए, लेकिन पायल को बार बार कुछ खाने के लिए दे दिया कर, कुछ तो देना चाहिए था। अब मेरी बात सुन, बादाम वाला दूध लेकर आ पायल के लिए। ठीक है मम्मी जी ला रही हूँ। और तू पायल, तुझे खुद तो अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए था, उसको याद नहीं रहता तो तू कह दिया कर तेरी भाभी से कुछ लाने के लिए। अरे मम्मी मैंने सोचा भाभी काम कर रही है, बाद में बोल दूंगी। देख पायल तू मेरी नाक मत कटवा देना, क्या कहेंगे सभी कि कमजोर बच्चा हुआ है, उसकी माँ ने कुछ पता नहीं खाने के लिए दिया था या नहीं, तेरी सास भी मुझे ताने मारेगी। अरे मम्मी आप कुछ ज्यादा ही टेंशन ले रहे हो, ऐसा कुछ नहीं होगा। और हाँ बेटा खुश रहा कर, इस हालत में खुश रहना कितना जरूरी है। ठीक है मम्मी ठीक है। देख बेटा ये सब मैं तेरे भले के लिए ही कर रही हूँ,
तू ठीक रहेगी, खुश रहेगी तो बच्चा भी खुश रहेगा। हाँ मम्मी, आगे से मैं आपकी सारी बातों का ध्यान रखूंगी। ठीक है पायल, तू आराम कर, मैं कीर्तन में जाकर आती हूँ। ठीक है मम्मी, आप मेरी चिंता मत करना, मुझे कुछ चाहिए होगा तो मैं भाभी से मांग लूंगी। ठीक है बेटा। बहुत देर हो गई है, भाभी से कुछ मंगवा ही लेती हूँ खाने पीने के लिए। भाभी, भाभी। हाँ दीदी, बुला रहे थे क्या आप? भाभी, मेरा मैंगो शेक पीने का बड़ा मन कर रहा है, आप बना दोगे मेरे लिए? दीदी आप मुझे एक बात बताओ, आप सारा दिन तो सोते रहते हो, इतना सारा दिन सोओगे, बिस्तर में पड़े रहोगे, तो बताओ कैसे काम चलेगा? थकते नहीं हो क्या आप? अब मैंगो शेक बनाना इतना मुश्किल काम तो है नहीं दीदी, जो आपसे होगा नहीं। खड़े होकर मिक्सर का बटन ही तो घुमाना है, वो भी नहीं घूमेगा क्या? या जापे तक आपको बिस्तर पर ही सब कुछ चाहिए? एक तो मम्मी जी ने भी ना डिलीवरी के बाद ही बुला लेती इधर, सारा काम मुझे ही करना पड़ता है घर में, खुद को तो हेल्प करानी नहीं होती, बस जुबान हिला देती हैं, बहू बहू बहू। दीदी आपके कुछ अनोखा ही बच्चा नहीं होगा, ये दिन मेरे भी आए थे, मेरे लिए तो कोई इतना नहीं सोचता था जितना अब सोच रहे हैं सब। आपको तो सर पर बिठा कर रखा है सबने। दीदी याद है आपको वो दिन, कभी मैं आपसे गलती से पानी भी मांग लेती थी एक गिलास, तो आप क्या जवाब देते थे कि भाभी आपको सिर्फ बच्चा होने वाला है, कोई बीमार नहीं हो। भूल गई दीदी, मैंने तो आखिरी टाइम तक सारा काम किया था घर का। आप और मम्मी जी ने तो बिल्कुल भी मेरी हेल्प नहीं की घर के काम में, उल्टा सामने बैठकर देखती हो रहती थी मुझे। ये सोचो मुझे कितना बुरा लगता होगा कि मैं काम कर रही हूँ इस हालत में और आप दोनों बैठकर खिलखिला रहे हो, बातें कर रहे हो। अब सोच लो दीदी आपको क्या करना है, मुझसे तो घर का काम होता नहीं है। अब अगर आपको यहाँ रहना है तो मेरे साथ मिलकर काम कराना पड़ेगा घर का, वरना मैं तो चली मेरे मायके और मम्मी जी करती रहेंगी आपकी सेवा। और मम्मी जी का तो फॉर्मूला है ना कि घर का काम करने से नॉर्मल डिलीवरी होती है, अब करवा देंगे आपकी नॉर्मल डिलीवरी। सारा दिन काजल बहू, अपना टाइम भूल गई सब। भाभी भी कुछ गलत नहीं कर गई है, काश डिलीवरी टाइम में हमने भी भाभी का ध्यान रखा होता।